हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमें समाकलन का जिस दिन से इंतजार था वो दिन आज आ गया है। आज हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो समाकलन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, देखें। सबसे पहले कि समाकलन क्या होता है। समाकलन होता है अवकलन की उल्टी प्रक्रिया। क्या कहलाती है? समाकलन। मैं क्या कहूँगा? अवकलन का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तब अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। समाकलन कहलाता है। अब वो देखो, अब मैंने माना कोई फलन f(x) है। f(x) माना फलन f(x) का अवकलन गुणांक मान लिया मैंने φx है। माना फलन f(x) का अवकलज गुणांक φx है। अवकलज गुणांक φx है। तो देखो, इसका अवकलन किस तरह से होगा फिर? d/dx, और ये f(x) है। इसका अवकलन गुणांक क्या मान लिया मैंने? φx। तो अब देखो, अब किस तरह से समाकलन अवकलन का उल्टा है। तो अब यहां देखो, अगर यहां देखो तो ये f(x) का अवकलन गुणांक क्या है? φx। और यहां देखो, जहां φx है, ये φx है, फलन φx, जहां φx फलन, जहां φx का और जहां φx का समाकलन, क्या हो जाएगा? fx। क्योंकि उल्टा है ना, एक दूसरे का। समाकलन का उल्टा अवकलन और अवकलन का उल्टा समाकलन। तो जहां φx का समाकलन fx होगा, वो कैसे होगा? देखो, अब आपको पता है समाकलन का प्रतीक नहीं पता आपको, तो मैं बताऊं समाकलन का प्रतीक क्या होगा। समाकलन का प्रतीक ये इस तरह का होगा। आपको ये दिखेगा तो वहां समझो कि ये समाकलन है। अगर मानो मैं इसका दोनों साइड से क्या कर दूं? समाकलन। तो देखो, इधर से क्रिया d/dx, और ये f(x) है, और इधर से भी करें f(x), और ये जिस चर राशि का फलन होगा उसी चर राशि के सापेक्ष हमें समाकलन करना होगा हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो अब देखो, अब ये समाकलन अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे या फिर हट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली यहाँ बचेगा f(x), और यहाँ क्या बचेगा? ये यूं की तो ये बच जाएगा φx और dx। तो मेरे पास फाइनली क्या आया? देखो कि ये जो φx है, फलन φx dx का समाकलन क्या आया मेरे पास? fx आया। ये तो क्या होगा? समाकलन। और अवकलन में देखें तो मेरे पास fx का अवकलन क्या है? φx है। और यहाँ पर एक अनिश्चित दो प्रकार होते हैं समाकलन के, जो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ समाकलन क्या लग जाएगा? ये कांस्टेंट राशि c लग जाएगा, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, इसलिए c यहाँ क्या है? एक अचर पद है, कुछ भी हो सकता है अचर पद। ओके, तो
सबसे पहले देखो समाकलन की डेफिनेशन क्या बताई मैं। समाकलन अवकलन का उल्टा समाकलन कहलाता है, पहली बात ये। अब देखो मैंने माना फलन एफ एक्स एक अवकल गुणांक है, का गुणांक फाई एक्स है, फाई एक्स मान लिया। तो कि मैंने एफ एक्स का अवकलन करूंगा तो मेरे पास अवकलन गुणांक क्या आएगा, ये फाई एक्स आएगा। तो देखना इससे समाकलन किस तरह से आएगा। तो समाकलन देखो, जहाँ ये फाई एक्स है इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, उल्टा होगा। उल्टा किस तरह से हुआ ये मैंने बताया आपको। अगर मैं दोनों साइड इसका समाकलन करूं तो देखो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा मेरे पास, एफ एक्स और ये फाई एक्स डी एक्स। तो इस तरह से ये प्लस में कांस्टेंट राशि सी हो गई। अब देखते हैं कि अवकलन कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं फ्रेंड, समाकलन का डेफिनेशन हो गया एंड समाकलन का चिन्ह हो गया, और समाकलन के अवकलन एक दूसरे के उल्टे कैसे होते हैं वो बता देंगे। अब देखते हैं समाकलन के प्रकार। क्या देखते हैं, समाकलन के प्रकार। समाकलन के प्रकार, समाकलन दो प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन समाकलन को, जिससे आई से प्रदर्शित करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। समाकलन के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन सा है, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। एंड सेकंड कौन सा है, निश्चित समाकलन। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको। पहला देखते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन वह समाकलन जिसको समाकलन करने पर उसके अनेक मान प्राप्त हो। अनिश्चित समाकलन क्या हो जाएगा, कोई भी चर राशि हो, या अचर राशि का तो होगा नहीं, वैसे चर राशि का समाकलन करने पर हमें अनिश्चित मान प्राप्त हो, वो क्या होगा, अनिश्चित समाकलन। या अनेक मान प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, अनिश्चित समाकलन। तो इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल यही हो जाएगा, डी वाई और डी एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो ये तो अवकलन होगा। सॉरी, अगर मैंने ये दिया फाई एक्स एंड डी एक्स, तो इसका क्या होगा मेरे पास, फाई एक्स के क्या आया था हमारे पास, अभी देखा था हमने, तो क्या आया था एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस सी, ये सी है ना, तो ये समझो कि अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में हमेशा कांस्टेंट ये सी है ना, ये अचरांक आपको मिलेगा। और जिस प्रकार से ये चर राशि का फलन है ना, उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। अगर देखो आपको ये मिल जाए फाई टी एंड टी है, टी के सापेक्ष है, तो क्या होगा यहाँ डी टी होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा एफ टी प्लस सी, ये हो जाएगा। ये समाकलन का चिन्ह आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, तो आपको ये कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल समाकलन जैसा बनाना सीख जाओगे। कई स्टूडेंट है जो इसको बनाना अभी तक जानते नहीं है कि सही तरह से किस तरह से समाकलन का चिन्ह बनता है। ओके, तो देखते हैं, ये होगा अनिश्चित समाकलन। एंड निश्चित समाकलन देखो, अगर निश्चित समाकलन क्या है, दूसरा निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या है, अगर हम किसी चर राशि का समाकलन करें तो हमारे पास एक निश्चित वैल्यू प्राप्त हो, तो वो क्या होगी, निश्चित समाकलन होगी। किसी भी चर राशि का समाकलन करने पर हमें एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होती है, वो क्या होगा, निश्चित समाकलन। तो देखो मैं इंटीग्रेशन वाले, इंटीग्रेशन आई का मतलब इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। आई इक्वल टू क्या माना मैं, 0 से π/2 एंड फंक्शन ले लिया मैंने कोई sin x,
एक मिनट, साइन एक्स अभी तो साइन एक्स मत लो, इसे ले लो आप एफ एक्स एंड डी एक्स। चलो साइन एक्स ही ले लेते हैं, इसके आपको पता चल जाएगा एक निश्चित वैल्यू किस तरह से आ रही है, साइन एक्स एंड डी एक्स। अब देखो, अब इसका करूं मैं तो आगे क्या होगा मेरे पास, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉसेक। वो मैं अभी आपको सारे फॉर्मूले अभी कराऊंगा। जस्ट 0 से π/2, साइन एक्स का क्या होता है मेरे पास, माइनस का कॉस एक्स। तो देखो एक माइनस कॉस एक्स, और ये लिमिट है ना, लिमिट तो इनको क्योंकि तो रखूंगा मैं 0 से π/2। अब देखो ये माइनस को बाहर लिया मैंने, एंड फिर क्या बचा अंदर, कॉस एक्स एंड 0 से π/2। अब लिमिट का सिस्टम क्या है कि एक बार तो अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखो माइनस ये कॉस एक्स है, तो एक बार अपर लिमिट रखूंगा तो क्या होगा, कॉस π/2, फिर माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखनी है आपको, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, कॉस 0। तो देखो माइनस कॉस π/2, पाई का मतलब 180/2, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, तो देखो साइन 0 क्या होता है 1, नहीं सॉरी साइन 0 0 होता है, कॉस और साइन 90 1 होता है, तो कॉस 90 क्या होगा वहां पर 0 होगा, एंड माइनस कॉस 0, कॉस 0 देखो साइन 90 क्या होता है 1, तो कॉस 0 क्या होगा 1 होगा, तो ये 1। तो अभी फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, तो 0 को 0 ही, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 1 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास एक निश्चित मान आया ना 1 आया, और इधर देखो यहाँ अगर इसमें कोई भी फंक्शन ले ले बिगर उसका, तो इसमें 1 आंसर नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने यही दे दिया साइन एक्स, ये साइन एक्स एंड डी एक्स, तो इसका क्या होगा, अब इसका क्या रहेंगे तो क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ कांस्टेंट राशि लग जाएगी ये, तो ये अनिश्चित है कि ये सी का मान क्या आएगा हमारे पास, ये अचर पद है। तो इस तरह से ये निश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन हो गई, समाकलन की इंट्रोडक्शन हो गया, एंड समाकलन अवकलन एक दूसरे किस प्रकार से उल्टे हैं देख लीजिए। अब देखते हैं समाकलन और अवकलन के फॉर्मूले एक साथ ही देखेंगे। अगर आपको अवकलन के देखना है सिंगल, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके ओनली अवकलन के फॉर्मूले वाला लेक्चर मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ दोनों को बताऊंगा किस तरह से समाकलन अवकलन एक दूसरे के उल्टे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं समाकलन के सूत्र किस तरह से आए अवकलन से। तो सबसे पहला कौन सा लूंगा मैं, फर्स्ट कि अगर dy/dx कांस्टेंट राशि का अवकलन चाहिए हमें k का, तो वो क्या होगा मेरे पास 0 होता है ना। अगर अब समाकलन देखो, और मुझे क्या चाहिए 0 का चाहिए समाकलन 0 और dx, तो मेरे पास क्या आएगा कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, अगर मुझे k का अवकलन चाहिए तो क्या होगा 0, और 0 का समाकलन करना है तो मेरे पास k आ जाएगा। हो गए उल्टे एक दूसरे। एंड दूसरा देखो dy/dx, अगर मुझे x का चाहिए यहाँ x, तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, x का क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। अगर मैं अब समाकलन देखता हूँ 1 dx, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी, क्योंकsich ये अनिश्चित समाकलन है इसलिए कांस्टेंट लगा, इसके x प्लस सी हो गया। एंड देन थर्ड देखते हैं कौन सा, थर्ड dy/dx x की पावर n+1 और अपॉन n+1। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसका अवकलन देखूं यहाँ कर रहा हूं, इसका अवकलन करूंगा तो अवकलन का सिंपल फंडामेंटल क्या है कि घात एक जो चर राशि के ऊपर घात होती है वो तो आगे आ जाती है और एक घात माइनस हो जाती है। तो ये n+1 है, ये तो कांस्टेंट होगी n+1, तो इसको तो मैं क्या रखूंगा बाहर रखूंगा 1/n+1। एंड अब इसका करूंगा n+1 का, x की पावर n+1 का, तो ये तो आगे आ गई और इसमें से एक कम होगा n+1 - 1,
ये एक कम हो गया देखो। अब ये n+1 से n+1 कट गया और मेरे पास ये 1 से 1 कट गया, तो फाइनली क्या बचा, x की पावर n आया मेरे पास। तो इसको क्या लिखूंगा मैं यहाँ, x की पावर ये n है। अब देखो मुझे x की पावर n है, अगर मुझे x की पावर n का चाहिए समाकलन, यहाँ तीसरा इसका चाहिए x की पावर n dx, तो क्या करूंगा मैं, समाकलन में क्या होता था, घात आगे आती थी चर राशि की और एक माइनस हो जाता था। इसमें क्या होता है कि x की पावर n+1, एक ऊपर 1 प्लस होगा घात में और नीचे उसका भी क्या लग जाएगा, डिवाइड होके उसका भाग लग जाएगा, n+1 और प्लस में c ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, एंड 4 देखते हैं, dy/dx e की पावर x का अवकलन क्या होता था, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको अगर पता नहीं है तो वहां जाके देखें। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। अब मुझे चाहिए क्या, e की पावर x का समाकलन चाहिए, इसका भी क्या होगा, e की पावर x dx, e की पावर x क्या होगा, e की पावर x प्लस c, कांस्टेंट लग जाएगा क्योंकि इधर भी e की पावर x है, इधर भी e की पावर x ही है। अब देखो अगर e की पावर -x हो जाए, 5 क्या मिल जाए आपको, e की पावर पहले तो क्या करेंगे, dy/dx और e की पावर -x, e की पावर ये -x मिल जाए, तो इसका क्या होगा, अवकलन में क्या होता है, फलन का फलन या निहित फलन या फलन का फलन बताया था, तो उसमें क्या होता है कि ये e की पावर -x तो हो जाएगा, फिर बचा क्या मेरे पास, ये x बचा ना -x, इसका और करेंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह माइनस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x का करेंगे ना, -x का, तो क्या होगा, माइनस का dy/dx ऐसे करेंगे, -x, तो क्या माइनस चिन्ह तो बाहर आ जाएगा और dx/dx, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आया, तो ये -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, -e की पावर -x हो गया। अब मुझे समाकलन किसका चाहिए, ओनली e की पावर -x का चाहिए, समाकलन चाहिए ना, तो इस माइनस का क्या करूंगा मैं, इस माइनस को क्या करूंगा, इसमें भाग दे दूंगा, इसमें इस वाले में, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy/dx एंड माइनस भाग दे दो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, वो तो वही होगा, तो e की पावर -x और ये क्या हो जाएगा, e की पावर -x। तो अब देखो इस तरह के यहाँ से क्या होगा, ये समाकलन e की पावर -x एंड dx क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, e की पावर -x प्लस c, ये तो सीधा सा फंडामेंटल होगा। अब देखो इसमें तो क्या होता था कि ये मल्टीप्लाई होता था कोई भी, और इसमें क्या होगा, हमेशा डिवाइड होगा, समाकलन में डिवाइड होगा, तो माइनस का 1 यहाँ डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आएगा, e की पावर -x और ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा यहाँ प्लस c। ओके फ्रेंड, मैंने ये 5 फॉर्मूले बताए दोनों के, तो ये आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो देन इसी प्रकार हमारे साथ लेक्चर में बने रहें, आपको इससे भी अच्छे फॉर्मूले और बताएंगे। तो हम और आगे देखेंगे, कुछ सूत्र देखते हैं, 5 करा दिए थे मैंने, तो 6 देखते हैं, 6 कौन सा, 6 हो जाएगा मेरे पास dy/dx एंड e की पावर ax, और अचर पद का क्या हो रहा है, इसमें चर पद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या होगा, e की पावर ax, अवकलन में क्या होता है, अचर पद का क्या हो जाता है, इसमें मल्टीपल हो जाता है, तो इनटू में a हो जाएगा, हो गया। एंड समाकलन में देखो छठा समाकलन क्या चाहिए मुझे, e की पावर ax का चाहिए, e की पावर ax का चाहिए समाकलन और dx, तो मैं यहाँ से क्या e की पावर ax चाहूंगा मैं इधर, इसका क्या करूंगा, इसमें क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा,
तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास डी ओवर डी एक्स एंड ई की पावर ए एक्स अपॉन ए हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली ई की पावर ए एक्स बच गया, ये बच गया। तो अब देखो ई की पावर ए एक्स का जो मेरे पास ई की पावर ए एक्स का जो समाकलन आएगा वो क्या आएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। अगर मैं इस दोनों का दोनों तरफ से समाकलन कर दूं इस तरह से और यहाँ डी एक्स लगा दूं तो देखो ये इससे ये समाकलन अवकलन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या बचा ई की पावर ए एक्स और डी एक्स और फिर कांस्टेंट में सी लग जाएगा। तो देखो और इधर से इसको भी हटा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ क्या होगा ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास ये वाला ई की पावर ए एक्स। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अवकलन में तो क्या होता है अचर पद का मल्टीप्लाई होता है और इधर क्या होगा उसका डिवाइड होगा। तो अचर पद क्या है ए और प्लस में सी आपको ये मिल जाएगा। अब ध्यान देखते हैं सेवन क्या है मेरे पास। अगर मान लो डी वाई ओवर डी एक्स और ए की पावर एक्स इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ई की पावर, पहले इसके एक एग्जांपल कर लें डी वाई ओवर डी एक्स और ई की पावर 2x है मेरे पास। इसका अवकलन चाहिए तो क्या होगा मेरे पास ई की पावर 2x और इन 2 में 2 हो जाएगा ये तो अवकलन तो। और समाकलन चाहिए मुझे, अगर मान लो इसी तरह समाकलन चाहिए ई की पावर 2x dx का तो क्या होगा ई की पावर तो 2x अपॉन में क्या हो जाएगा अचर पद का मल्टीप्लाई तो वो क्या अचर पद का डिवाइड होगा तो वो क्या है 2 है और प्लस में सी हो ही जाएगा। तो इस तरह से इसका एक एग्जांपल ले लिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट 7 ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ए की पावर एक्स और log ई ए। अब मुझे समाकलन होगा ये तो ए की पावर एक्स का, अगर मुझे अवकलन चाहिए ए की पावर एक्स का समाकलन चाहिए तो वो क्या होगा मेरे पास। तो देखो समाकलन क्या होगा ए की पावर एक्स का चाहिए ओनली मेरे पास, तो मैं इधर ए की पावर एक्स से तो रखूंगा और बाकी सॉरी इसमें डिवाइड में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स एंड ए की पावर एक्स और log ई ए हो गया ना। और इधर क्या हो जाएगा ओनली क्या बचेगा ए की पावर एक्स। तो देखो ए की पावर एक्स बचा तो इधर क्या लिखूंगा मैं डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा फिर मेरे पास ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा मेरे पास ए की पावर एक्स एंड अपॉन में log ई ए प्लस में सी। ओके तो ये इस तरह से इसका हो जाएगा। एंड देन अगर इसका एक एग्जांपल ले दोनों का इसमें भी और इसमें भी तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स और 1/2 की पावर एक्स ये होगा। तो ये क्या होगा मेरे पास अवकलन देखना है शुरू में, क्या देखना है अवकलन। ए की पावर एक्स तो इन की तो एंड log ई और ए की जगह क्या है यहाँ ए की जगह है 1/2 तो ये तो इसका अवकलन होगा। एंड देन समाकलन देखते हैं कि 1/2 की पावर एक्स एंड डी एक्स का समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन क्या होगा ऊपर क्या है ए की पावर एक्स तो ऊपर क्या लिखूंगा ए की पावर एक्स 1/2 की पावर एक्स है ए की जगह कौन है 1/2 है यहाँ भी और अपॉन में क्या लग जाएगा इसमें भाग log ई ए क्या है 1/2 है मेरे पास तो ये क्या है 1/2 है एंड प्लस में सी हो जाएगा। तो ये इस तरह से दो फॉर्मूले और थे वो करा दिया। अब मैं क्या कराऊंगा आपको त्रिकोणमितीय फॉर्मूले कराऊंगा। त्रिकोणमितीय के फॉर्मूले साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का क्या होता है तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो एक साथ कराऊँ उनको तो इसलिए मुझे इसको डस्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ अवकलन और समाकलन के दोनों। देखो तो देखो पहला कौन सा है 6 त्रिकोणमितीय फलन हो गए। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये तो सब जानते हैं। ओके अगर आपको अवकलन नहीं पता तो अवकलन का लिंक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके सबको देखिए एक लेक्चर में। तो देखो पहला कौन सा है मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स और क्या है यहाँ
साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। सबसे पहले आप अवकलन पढ़ोगे ना, तो आपको समाकलन में इतनी ज़्यादा कठिनाई उठाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप समाकलन पढ़े, उसके बाद अवकलन पढ़े। ओके, तो साइन एक्स का क्या होगा मेरे पास? कॉस एक्स होगा। अब देखो, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो गया, और अब यहाँ से क्या होगा, मुझे कॉस एक्स का क्या चाहिए? अब समाकलन चाहिए। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते, तो मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। कॉस एक्स एंड डी एक्स। कॉस एक्स के क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। ये कांस्टेंट जरूर लगाना है आपको, अगर ये नहीं लगाया तो समझो कुछ नहीं, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में इसे लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें तो आपको लिमिट दे देगा, इसलिए आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास? कॉस एक्स का साइन एक्स आया। किस तरह से आया वो आपको बताऊँ फिर से। अगर मैं इसका दोनों तरफ से क्या करूँ, समाकलन, डी वाई ओवर डी एक्स एंड साइन एक्स, और इधर क्या करूँगा, कॉस एक्स एंड डी एक्स करूँगा। तो ये अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, मैंने बताया। तो ये तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या बचा फाइनली? साइन एक्स इक्वल टू क्या बचेगा? कॉस एक्स और डी एक्स। और वही तो किया मैंने। कॉस एक्स का समाकलन क्या है? साइन एक्स प्लस सी, और कांस्टेंट तो मैंने लगाया है। ओके, अब देखते हैं सेकंड। तो देखते हैं सेकंड क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स और कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस एक्स। क्यों होता है? मैंने आपको उसमें ट्रिक भी बताई है, क्योंकि अवकलन में जहां भी को आ जाए, को, तो वहां आपको क्या लगाना है? नेगेटिव साइन। तो ये क्या आ रहा है? कोस आ रहा है, कोस, तो ये नेगेटिव साइन आएगा, को आ रहा है। तो अब मुझे क्या चाहिए? इधर साइन आए, तो मुझे ओनली किसका चाहिए? साइन एक्स का। तो देखो दूसरा, साइन एक्स डी एक्स। अगर साइन एक्स का समाकलन चाहिए, तो साइन एक्स का चाहिए मुझे ओनली, तो मैं इस नेगेटिव साइन को कहाँ भेज दूंगा? इधर भेज दूंगा। तो इधर क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स, और ये माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? साइन एक्स हो जाएगा। ओके, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, और बाकी के भी आएंगे फॉर्मूले, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स, अब इस माइनस को मैं इधर भेजता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, एंड ये इधर क्या रह जाएगा मेरे पास? साइन एक्स। अब मुझे चाहिए क्या? साइन एक्स का समाकलन। साइन एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस के कॉस एक्स प्लस सी, माइनस के कॉस एक्स प्लस सी होगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कौन सा है मेरे पास? साइन कॉस टेन का अवकलन। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर है। अब मुझे समाकलन में चाहिए, अगर समाकलन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाए, तो उसका क्या होगा समाकलन? उसका क्या होगा? टेन एक्स होगा। टेन एक्स का तो अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स अवकलन समाकलन, उल्टे ही तो लग रहे हैं। अब सेक स्क्वायर एक्स का मुझे समाकलन चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। एंड देन 4 देखते हैं, साइन कॉस टेन एंड कॉट का देखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स और कॉट एक्स। कॉट वही आ रहा है ना, कॉट एक्स में तो क्या आएगा? माइनस, सबसे पहले तो नेगेटिव चिन्ह लगाना है आपको, और कॉट एक्स क्या हो जाएगा? कोसेक उसका एक्स। अब देखो, अब ये हम चाहिए किसका? कोसेक उसका एक्स का। तो इस नेगेटिव साइन को क्या भेज दूंगा मैं? इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स, एंड नेगेटिव साइन के साथ में कॉट एक्स, एंड इधर क्या हो जाएगा? ओनली कोसेक उसका एक्स हो जाएगा। तो इधर देखो फोर्थ क्या आएगा मेरे पास? कोसेक उसका एक्स चाहिए मुझे ओनली, एंड डी एक्स। तो इसका क्या होगा मेरे पास? तो इसका क्या होगा? माइनस का कॉट एक्स। क्या है? माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो इसमें भी वही ट्रिक फॉर होती है लागू, जैसे को आ जाए
तो बस ये अपवाद तो आपको हर जगह मिलेंगे, केमिस्ट्री में आपको अपवाद ही अपवाद, तो एग्जाम में अपवाद वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखना इसमें साइन एक्स है ना, साइन एक्स क्या क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, और अवकलन कॉस का माइनस साइन होता है, ये आपको याद रखना है परमानेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप आगे तक अगर इसको हटा दें ना, समाकलन अवकलन को हटा दे अगर, तो समझो कि मैथ आधी रह जाएगी। इससे आगे तक बहुत सारी किताबें बनती है, समाकलन अवकलन से अलग अलग तरह के ना जानो कितने फॉर्मूले बन जाते हैं, और फिर इनसे आगे तो आपको अगर आप यहाँ इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अब ये होगा मेरे कुछ स्क्वायर एक्स के लिए माइनस कोटेक प्लस सी, एंड 5 देखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट और सेक, ये हुआ सेक एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है अवकलन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स। अब मुझे अवकलन किसका, समाकलन किसका चाहिए, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन। ये सारे पद किसके किस में है, एक्स में, चर राशि एक्स में, तो एक्स के सापेक्ष इसका किया मैंने समाकलन, तो सेक एक्स टेन एक्स के क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, कांस्टेंट तो लगना ही है आपको पता है। अब देन लास्ट देखते हैं, लास्ट कौन सा मेरे पास, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस का को आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके ये होगा। अब मुझे चाहिए किसका, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स चाहिए, तो इस माइनस को क्या करूंगा मैं, इधर भेज दूंगा, माइनस के इधर भेज दूंगा, तो यहाँ देखो थोड़ा नीचे जगह आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है नीचे, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस माइनस को मैंने यहाँ दिया, तो ये क्या होगा माइनस का, ये तो होगा कोसेक एक्स, इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब मुझे चाहिए क्या, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स चाहिए, समाकलन इसका चाहिए मुझे, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये क्या होगा यहाँ डी एक्स, तो इसका चाहिए समाकलन, इसका चाहिए, तो अब ये क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। तो अब देखो यहाँ भी देखो, इस को आ रहा है तो यहाँ माइनस आ रहा है, को आ रहा है तो यहाँ माइनस आ रहा है, सिर्फ एक इसमें और ये को है ना, तो इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये अपवाद है, तो और अवकलन में तो ये ट्रिक काम कर रही है हमारी बिल्कुल, को जहाँ भी को आ रहा है वहाँ माइनस साइन आएगा, ओके। तो ये इस तरह से अवकलन और समाकलन एक दूसरे के त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने बताया कि किस तरह से एक दूसरे से आते हैं, उल्टे होते हैं, व्यतिक्रम होते हैं, ओके फ्रेंड। अब एक दो फॉर्मूले और देखते हैं, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो हमारे बेसिक फॉर्मूले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स अब और देखते हैं फॉर्मूले, जो इनवर्स वाले फलन होते हैं ना उनके देखते हैं फॉर्मूले, इनवर्स वाले फलनों के देखते हैं। पहला कौन सा है, वही 6 फलन है हमारे साइन कॉस टेन, इनका इनवर्स होता है ना, उनके फॉर्मूले होता है। तो पहला देखता हूँ मैं साइन इनवर्स, डी वाई ओवर डी एक्स, एंड साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, मेरे पास एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है देखो, तो वो क्या होता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। अब मुझे क्या चाहिए, इसका समाकलन चाहिए, इसका करूंगा तो मेरे पास ये आएगा, इसका करूंगा तो ये आएगा ना। तो देखो समाकलन अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इस तरह से अगर मैं इसका करूंगा तो ये आएगा, और इसका करूंगा तो ये आएगा। तो देखो यहाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसका किया तो मैंने क्या आया मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये तो लगेगा ही लगेगा कांस्टेंट, तो ओके ये हो गया पहला। अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का दूसरा, डी वाई ओवर डी एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। तो ये क्या होगा,
कॉस है, इसमें भी को आ रहा है, तो ये ट्रिक यहाँ भी काम देगी, क्योंकि ये माइनस आएगा यहाँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब है तो वही 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी वही है, और यहाँ की क्या है, ओनली माइनस चिन्ह है, और ये भी वही है मुझे, और मुझे चाहिए तो इसका ही, तो इसका दो, अगर मुझे समाकलन इसका चाहिए तो इसके दो समाकलन होंगे। तो अब कलन में देखो, अब इसको ये माइनस है तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, dy/dx और माइनस का cos इनवर्स x, तो ये हो गया, इधर क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स हो गया नहीं। तो अब मुझे चाहिए इसका, तो वो रहा इसका, वही तो है, सेम है, तो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम है। तो अगर मुझे इस तरह के से मिल जाए तो इसके क्या होंगे, दो दो होंगे, इसका एक तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का cos इनवर्स x, तो इसका क्या होगा cos इनवर्स x प्लस सी, और वो भी क्या माइनस का cos इनवर्स x प्लस सी, ये होगा। अब देखते हैं थर्ड कौन सा, tan dy/dx tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का क्या होता है कलम, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, ये इसका समाकलन चाहिए, इसका चाहिए समाकलन, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा होगा ये तीसरा, ओके। क्या कर रहा हूँ मैं, समाकलन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इसका चाहिए समाकलन मुझे, इसका चाहिए, तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा मेरे पास, ये क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस सी आएगा। अब वही देखो, अब कॉट का चाहिए अगर मुझे, कॉट का कॉट इनवर्स x, तो वो क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, ये माइनस ही तो है, तो इस माइनस को मैं इधर भेज दूंगा, इसमें इस वाले माइनस को इधर भेज दूंगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो dy/dx माइनस का कॉट इनवर्स x, और इधर क्या बचेगा ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो ही था, ये tan में भी था और ये कॉट में भी है ये, तो इसका या करके ये लिख सकता हूँ मैं, या tan इनवर्स या समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन ये भी हो सकता है, माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला आ जाएगा माइनस का कॉट इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा, माइनस का कॉट इनवर्स x प्लस सी होगा। अब ध्यान देखते फिर dy/dx सेक इनवर्स x क्या होता है 1/x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। अब मुझे चाहिए क्या, इसका अब समाकलन चाहिए, तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करूँगा, ये हो गया, ये चौथा हो जाएगा इसमें, ये वाला चौथा, ये दोनों सेम है, तीसरा चौथा। अब मैं पांचवा देखता हूँ, तीसरा चौथा यही है, चौथे का क्या होगा, ये होगा कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बताया है, प्रूव कर दिया, क्योंकि माइनस सी तो चिन्ह का फर्क है, जो इसको मैंने इधर भेज दिया, ओके। पांचवा देखते हैं कि ये, अब मुझे चाहिए क्या, इसका समाकलन, तो इसका समाकलन चाहिए, इसके लिए क्या करूँगा मैं 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका चाहिए ना, तो इसका चाहिए तो क्या आएगा मेरे पास, सेक इनवर्स x आएगा, तो सेक इनवर्स x प्लस सी हो गए। अब देखते हैं कोसेक इनवर्स, छठा देखते हैं कोसेक इनवर्स x, dy/dx एंड कोसेक इनवर्स x, इसका क्या होगा, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कोसेक इनवर्स क्या होता है, इसमें यही तो होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन लग जाता है, को आ रहा है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो माइनस का x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे चाहिए क्या, सिर्फ यही तो चाहिए, माइनस चिन्ह को तो मैं इधर भेज दूंगा इसमें, तो मेरे पास यही तो बचा, ये वाला, और ये भी, ये माइनस चिन्ह इधर, माइनस चिन्ह इधर चल जाएगा, ये वाला माइनस चिन्ह इधर, तो बचा क्या मेरे पास, ये वाला बचा फाइनली, तो मैं इस माइनस चिन्ह को इधर भेज देता हूँ यहाँ, तो यहाँ क्या लिखूंगा dy/dx माइनस का कोसेक इनवर्स x, और इधर क्या बचेगा फिर मेरे पास, इधर क्या बचा ओनली 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये चाहिए मुझे,
और ये है, तो मैं इसको भी या करके लिख सकता हूँ क्या, ये क्या हो जाएगा माइनस का ये वाला माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसको भी या करके लिख सकता हूँ मैं। अगर आपको अब देखो समाकलन में आपको इस तरह से दिख जाए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो क्वेश्चन के अनुसार आपको फिट करना है, वो आपको अलग से ही पता चल जाएगा कौन सा रखना है, साइन इनवर्स एक्स रखना है या फिर माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी रखना है, आपको ये पता चल जाएगा। ओके, तो ये मेरे ख्याल से ये त्रिकोणमिति अनुपात के इनवर्स वाले फलन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं एक फॉर्मूला और रह गया था हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो वो कौन सा है, अगर मेरे पास dy और dx 1/x होता, तो इसका क्या होता है, अब अवकलन log x होता है, 1/x का क्या होता है log x होता है। अब मुझे क्या चाहिए, log x का समाकलन चाहिए। अगर log x का समाकलन चाहिए, हाँ समाकलन log x एंड dx, तो इसका क्या होगा 1/x प्लस सी, 1/x प्लस सी हो जाएगा। तो क्या है 1/x प्लस सी है, क्योंकि 1/x का क्या होता है log x। अब log x का क्या चाहिए, मुझे समाकलन चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा 1/x प्लस सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारे अवकलन नहीं पढ़े, अवकलन वाला लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, वहाँ जाके अवकलन पढ़े। अगर आप सबसे पहले अवकलन पढ़ोगे ना, तो आपको समाकलन समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, समाकलन की विधियाँ, किस किस विधियों से हम समाकलन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, उसका भी लिंक यहाँ इसी वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप हमारे साथ अच्छी तरह से रेगुलर बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे आने वाली हर वीडियो पर आपको हमारा फोकस बना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड कमेंट तो कर दे, क्योंकि समझ में आया या नहीं आया कमेंट उसका जरूर कर दे, रिप्लाई मुझे दे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।